हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया द टेबल बिलो सो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन अ फूड 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। ठीक है, तो आसपास 25 हाउस होल्ड है, उनका यहाँ पे डेटा हमको दिया गया है। फिर आगे हमको बोला गया फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी मेथड से इसका आपको मीन निकालना है बस। ठीक है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे इसका डेटा लिखूंगा और उससे पहले बता दूं मीन निकालने की आपके पास तीन तीन मेथड होती हैं, और लेकिन मैं यहाँ पे आपको एज्यूमर मेथड से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका डेटा लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है डेली एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले डेली एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर टीचर TURE। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है फ्रीक्वेंसी, जो कि है नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट उसको फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, वो आपका है नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, और यहाँ पे फिर अब मैं पहले ये दोनों को पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है 100 और 150। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके बाद है 150 और 200। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे है 200 और 250। इसके बाद फिर आपके पास 250 और 300। ठीक है, और फिर है 300 और 350। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 4, और इसके बाद है फिर 5, इसके बाद है फिर 12, और इसके बाद फिर है 2, और फिर से 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे अज्यूमन मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है, अज्यूमन मेथड आप चाहो तो वैसे किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ अज्यूमन मेथड का पहले। ठीक है, अज्यूमन मेथड का फॉर्मूला, तो पहले मीन अज्यूमन मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वो होता है आपके पास A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI। तो देखो अब यहाँ पे आपको DI की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, DI की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे DI निकालूंगा। ठीक है, DI सॉरी, यहाँ पे इससे पहले मेरे को XI निकालनी पड़ेगी, है ना, XI। और इससे पहले मैं यहाँ पे इसका टोटल लिख देता हूँ। देखो, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल 25 हाउस होल्ड है। ठीक है, 25 हाउस होल्ड है, इसका मतलब ये जो इसका टोटल है वो है 25। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अब आप XI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप जो आपका वो क्लास मार्क रहती है उसका आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करते हो और अपॉन में 2। ठीक है, पहले अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करते हो और उसके अपॉन में 2 करते हो। ठीक है, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, आप पहले ये दोनों के बीच का हाइट फाइंड आउट कर लो, तो 150 माइनस में 100 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 50, वो आपकी हाइट होगी, और उसके अपॉन में 2 कर दो तो वो हो जाएगी आपके पास 25। ठीक है, और उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दो तो 100 प्लस 25 हो जाएगा आपके पास 125। ठीक है, इसके बाद फिर 150 और 200 है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की जो जो हाइट है वो है 50। 200 माइनस 150 करोगे तो आपके पास होगा 50। ठीक है, और उसका अपॉन में 2 करोगे तो आपके पास होगा 25, और 150 प्लस 25 हो तो आपके पास 175। ठीक है, इसके बाद फिर 200 में आप 25 ऐड कर दो, क्योंकि सबका हाइट जो है 50 है, और उसके अपॉन में 2 करते हो तो आपके पास होगा 25। ठीक है, और 200 प्लस 25 होगा आपके पास 225। इसके बाद फिर 250 में आप 25 को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपके पास 275। ठीक है, इसके बाद फिर 300 में 25 को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपके पास 325। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 325। ठीक है, अब यहाँ पे मैं XI की लाइन पहले खींच दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे DI निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसको मैं अज्यूमिंग मेथड से कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे DI की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब DI देखो, DI हम कैसे निकालते हैं, हम XI में से किसी भी एक नंबर को लेट कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे मैं बीच वाले नंबर को अज्यूम करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 225। ठीक है, 225। अब DI का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, DI का मेरे पास फॉर्मूला होता है X माइनस A। ठीक है, DI का मेरे पास फॉर्मूला होता है XI माइनस में A। DI इक्वल टू में XI माइनस में, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ XI माइनस में A। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये XI। ठीक है, तो अब देखो XI यहाँ पे आपके पास है 125, और 125 माइनस 225 करोगे तो आपके पास कितना होगा, देखो 125। ठीक है, और उससे आप माइनस कर दोगे 225 को,
तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा माइनस का 100, है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लस माइनस का होता है माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 100, ठीक है। 225 से 125 को माइनस कर दोगे तो इसका से है आपके पास 175, ठीक है। तो आप अब 175 से 225 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास माइनस में रहेगा, है ना, तो आपके पास साइन जो है वो माइनस का आएगा और जो आपके पास बचेगा वो होगा 50, ठीक है। 175 से अगर आप 225 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 50। इसके बाद फिर 225 से आप 225 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 0। इसके बाद फिर आप एक्स आई यहाँ पे आपके पास है 275, ठीक है। तो 275 से अगर आप 225 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा 50, ठीक है। और इसके बाद फिर 325 से आप 225 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डी आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डी आई आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले में एफ आई डी आई की ज़रूरत है, ठीक है, डी आई की। तो अब यहाँ पे एफ आई डी आई आप निकालो, एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ आई और डी आई, ठीक है। वो कितना होगा देखो, 4 मल्टीप्लाई बाई -100 कितना होगा, वो होगा आपके पास माइनस का 400, है ना। फिर 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 50, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास माइनस का 250। इसके फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 0, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 0। किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से करो तो वो तो 0 ही होना है, ठीक है। इसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे आप 50 से तो आपके पास होगा 100। और इसके बाद फिर 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये होगा आपके पास 200, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब पहले मैं लाइन एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले हम नेगेटिव के साइन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे आपके पास है 400 प्लस में 250, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 650, है ना। 650 होगा 400 और 250, ठीक है। तो आपके पास जो माइनस का साइन तो आ गया है वो है माइनस का 650। फिर आप पॉजिटिव के साइन को ऐड कर देते हो, 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितना होगा, ये होगा आपके पास 300। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो माइनस का 6, ये देखो माइनस आपको इससे करना है 650 को, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे आएगा 0 और 5 में 0 के बच्चे 5, 6 में 3 के बच्चे आपके पास 3 और ये माइनस का साइन। तो आपके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आया वो माइनस का 350, है ना। पहले आपने नेगेटिव को ऐड किया, फिर पॉजिटिव को ऐड किया, फिर दोनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये आया माइनस का 350, ठीक है। तो अब वो आप यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस का 350, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एफ आई डी आई निकल गया, अब उसको मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, है ना। देखो अब यहाँ पे ये है मेरे पास ये है मेरे पास ए, है ना, और ये है टोटल फ्रिक्वेंसी, और क्या कहते हैं, ये है मेरे पास एफ आई डी आई, ठीक है। और ठीक है, ये मेरे पास ए है। तो फॉर्मूले में जो यूज़ होने वाला वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मीन इक्वल टू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे ए है आपके पास 225, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 225, इसका फिर प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। सिग्मा रहने दो, अभी मत लगाओ, ठीक है। एफ आई यहाँ पे आपके पास टोटल, यहाँ पे एफ आई डी आई आपने टोटल निकाला था माइनस का 350, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 350, ठीक है। और ये पूरे अपॉन में एफ आई यहाँ पे आपके पास है 25, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 1 जा 25 4 जा 100, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 40, ठीक है। तो अब जो आपके पास एक्स आई निकल के आ गया वो होगा, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 225 और माइनस का 40, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना था, 225 में अगर आप 40 को माइनस कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 211, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मीन निकल के आ गया है ये इक्वल टू में एक्स आई के, ठीक है, ये सॉरी एक्स डैश, है ना। यानी जो आपका यहाँ पे मीन निकल के आया है वो है 211, ठीक है, 211। तो पहले मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूँ। अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, द मेन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इज़ ₹211, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी से वीडियो को लाइक करते चलो। तो चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको बोला गया है टू फाइंड आवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पर मिलियन IPPM, ठीक है।
और पीपीएम ये आप अगले साल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। पीपीएम जो होती है वो मोल की यूनिट होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आगे बोला गया है द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी। यहाँ पे जो हमको डेटा दिया गया वो 30 लोकेलिटी का, ठीक है, इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। और यहाँ पे हमको बोला गया ये बहुत सारी सर्टेन सिटी का है, ठीक है, और जो यहाँ पे हमको दिया गया, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इसका चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, इसका चार्ट बनाऊंगा। और फिर हमको नीचे बोला गया फाइंड द मेन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसका मीन हमें पता करना है ना, मीन पता करना है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर, ठीक है। तो मीन पता करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका डेटा लिखूंगा। तो डेटा यहाँ पे मेरे पास है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है, इन ppm, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे पहले एक लाइन खींच लूँ, है ना, ये ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई, इसको थोड़ा इधर से ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लाइन को, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इसके बाद आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है, FI, ठीक है। तो FI यहाँ पे आपके पास क्या होगी, रुको मैं अभी पुट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm देखो। तो ये आपके पास सबसे पहले 0.04 से कितना है, ये तो आपके पास 0.00 से, ठीक है, 0.00 से है आपके पास 0.04 तक। इसके बाद फिर आपके पास है 0.04 से लेकर के 0.08 तक। इसके बाद फिर आपके पास है 0.08 से लेकर के 0.012 तक, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास है 0.12 से लेकर के 0.16 तक, 0.16। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 0.16 से लेकर के 0.20 तक, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर आपके पास है 0.20 से लेकर के 0.24 तक, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्लास मार्क हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दी गई है 4। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में आगे बोला गया है 9, फिर 9। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 2, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 4, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 2, ठीक है। और यहाँ पे आपको मीन निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मीन निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ठीक है, वो होता है सबसे पहले A प्लस सिग्मा, है ना, FI UI, ठीक है, और अपॉन में सिग्मा FI, है ना, और मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। अब देखो इसका आपको टोटल यहाँ पे इसका जो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दिया गया है कितना 25, है ना, शायद यहाँ पे ये आपको दिया गया 30 लोकेलिटी का डेटा, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है 3030। मैंने फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया, ठीक है, कोई नहीं। ये देखो ये आपके पास है 30 और ये आपका टोटल, ठीक है, टोटल। मैं अब यहाँ भी एक लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और ये नीचे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको FI UI की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो UI निकालने के लिए आपको DI की ज़रूरत पड़ेगी, और DI निकालने के लिए आपको XI की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो मैं बना लेता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे XI की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे XI का टेबल बनाऊंगा। देखो XI मेरी क्या होती है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। या फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये दोनों के बीच का पहले हाइट पता करो, ठीक है, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, ठीक है। और जो आपके पास हाइट निकल के आई, यहाँ पे जैसे आपके पास 0.04 निकल के आ रही है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे 00 को, तो यहाँ पे आपके पास 0.04 ही तो आएगा, है ना। फिर इसके अपॉन में आपको करना रहता है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे जितना भी आए उसको आपको ऐड करना रहता है अपर लोअर लिमिट से, ठीक है। ये होती है आपकी अपर लिमिट, ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक मैं फिर से बता दूँ। देखो पहले आप ये दोनों की हाइट फाइंड आउट करो, हाइट अपॉन में 2 करो और उसको ऐड कर दो लोअर लिमिट से, तो आपके पास यहाँ पे ये XI निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे ही करूँगा 0.04 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपके पास 0.02 हो जाएगा। तो आप उसको लोअर लिमिट से ऐड कर दो तो 0.00 होती है आपके पास होगा, हो जाएगा 0.02। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपके पास हाइट है 0.04 की, उसके अपॉन में 2 कर दो तो आपके पास हो जाएगा 0.02, ठीक है। अब उसको आप ऐड कर दो और लोअर लिमिट से, तो यहाँ पे आपके पास है 0.04। अगर यहाँ पे आप 0.02 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.06, ठीक है। और सबकी हाइट सेम है ना, तो सबकी हाइट सेम है, तो सबकी जो लोअर लिमिट में आप 0.02 को ऐड करते जाओ, ठीक है, तो आपकी एक्सआई निकलती जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 0.08, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप ऐड कर दोगे 0.02 को तो ये हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 0.10, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.14। फिर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.18। फिर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा कितना होगा 22, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक्स आई निकल के आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको डी आई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप डी आई से तो यू आई निकालोगे, है ना। तो अब मैं पहले यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कर दूँ, देखो अब मैं यहाँ पे डी आई को निकालूंगा, ठीक है, डी आई, ठीक है। तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई हम निकालते हैं एक्स आई माइनस में ए, ठीक है, एक्स आई, ठीक है, माइनस में ए, ये होता है आपका डी आई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप इसमें से किसी एक नंबर को एज्यूम कर लो। यहाँ पे आपके पास ये 6 डिजिट है, ठीक है। तो अब मैं किसी को भी एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0.10 को एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्स आई कितना है, एक्स आई यहाँ पे आपके पास है 0.02 और ए आपने एज्यूम किया है 0.10 को, ठीक है। तो अगर आप 0.02 से 0.10 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.08, है ना, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर थोड़ा रफ करके बता देता हूँ, देखो अगर आप 0.02 को माइनस कर दोगे 0.10 से तो आपके पास कितना होगा, देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर के साइन के सामने माइनस का साइन है ना, तो वो आपके पास हो जाएगा माइनस का 0.08, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसे यहाँ भी होगा 0.06 माइनस में कर दोगे आप 0.10 को, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.04। फिर यहाँ पे 0.10 को आप माइनस कर दोगे 0.10 से, तो हो जाएगा आपके पास 0। फिर यहाँ पे आपके पास 0.14 को आप माइनस कर दोगे 0.10 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4, है ना, 0.4 हो जाएगा ये आपके पास 0.4 है, ये आप मैंने 0.04 लिख 0.04 है ना, ये होगा आपके पास। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 0.18, ठीक है। तो अगर आप 0.18 से माइनस कर दोगे 0.10 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.08, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 0.22 से आप इसको माइनस कर दोगे 0.10 को, 0.22 से आप माइनस कर दोगे 0.10 को, ये हो जाएगा आपके पास 0.12, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास जी आई निकल आया। अब मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ इमेजिनरी लाइन बना के, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं अब मैं यू आई निकालूंगा, ठीक है। यू आई निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे पास डी आई अपॉन में एच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी आई और ये पूरा अपॉन में एच, ठीक है। ये होता है आपका यू आई निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लूँगा। उससे पहले देखो मैं एक लाइन खींच दूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा अगर, तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ही लाइन खींचे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डी आई यहाँ पे आपके पास है माइनस का 0.08 और यहाँ पे आपके पास हाइट है 0.04, ठीक है। तो अगर आप माइनस का 0.08 अपॉन में 0.04 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.02, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको पास है माइनस का 0.04, ठीक है, माइनस का आपके पास है 0.04 और अपॉन में अगर आप यहाँ पे हाइट है आपके पास 0.04 की, ठीक है। तो अगर आप माइनस में 0.04 अपॉन में 0.04 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.01, ठीक है, 1, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो फिर आपके पास यहाँ पे 0, ठीक है। और अगर आप डी आई आपके पास है 0, ठीक है, और 0 अपॉन में अगर आप कर दोगे 0.04 को, क्योंकि हाइट आपकी 0.04 है ना, तो वो आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। किसी के भी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी 0 हो तो उसका सम उतना ही होना है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 0.04 और ठीक है, और डिफरेंस है आपकी हाइट है आपके पास 0.04, ठीक है। तो 0.04 अपॉन में 0.04 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 0.08, ठीक है। तो 0.08 अपॉन में 0.04 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, 0.02,
ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास 0.01 होगा, है ना। ये 1 कहाँ से मैंने लिख दिया, ये मेरे पास है 0.01, ठीक है, 0.01। अब यहाँ पे इसके बाद और आगे सॉल्व कर दिया, आपके पास 0.12 अपॉन में 0.04 करोगे तो आपके पास कितना होगा, 0.03, ठीक है, 4 से टोटल, ठीक है। तो आपके पास हो गया ये, ठीक है। इसका ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। यहाँ का ये, इसका ये और इसका ये, फिर इसका ये और इसका ये और इसका ये, ठीक है। अब मैं लाइन खींच दूँ पहले एक छोटी सी, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एफ आई यू आई की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ आई यू आई आप निकालोगे, एफ आई यू आई, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई यू आई, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 0.02 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास माइनस का 0.08, माइनस का 0.08, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे देखो, और 9 का आप मल्टीप्लाई करोगे जी माइनस का 0.0 जी, यहाँ पे आपके पास यू आई कितना, ये आपके पास है 0.01, ठीक है। तो अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 0.01 से, तो ये आपके पास कितना होगा, ये होगा आपके पास माइनस का 0.09, है ना, 0.09, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो आप कहीं से करो वो तो तय होना, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे 9 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से, तो आपके पास 0 होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.01 से, तो यह हो जाएगा आपके पास 0.02, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है 4, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0.02 से, तो ये हो जाएगा आपके कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.08, है ना, ये 0.0 कॉमन और 2 4 8, ठीक है। इसके बाद फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 0.03 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.023 6, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आप एफ आई और यू आई को सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे पहले एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एफ आई यू आई को ऐड करूँगा, है ना, एफ आई यू आई को अब मैं ऐड कर लूँगा। और देखो पहले मैं नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करूँगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को, फिर दोनों को सॉल्व करूँगा। देखो माइनस का 0.08 और ऐड, इसको हमको ऐड करना है माइनस के 0.09 से, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, और 8 और 9 कितना होता है 50, सॉरी ये तो आपके पास 70 होता है ना, 70, और ये 0.0 तो 0.17, माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, ठीक है। ये हो गया आपके पास 0.17। फिर आप ये तीनों को ऐड कर लो, 0.02 को अगर आप ऐड करोगे 0.08 से, फिर आप और ऐड करोगे 0.06 से, तो ये आपके पास कितना होगा 8 और 2 10 6 16 का 6 कैरी 1 16.0, तो ये हो गया आपके पास 0.16, ठीक है। ये आपके पास 0.16 हो गया, है ना। अब देखो अब आप आगे क्या करोगे, ये दोनों को सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप माइनस के 0.17 माइनस 0.17, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लोगे 0.16 से, ठीक है, प्लस का 0.16, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये मैं इसी से करा देता हूँ, 0.16 अब आ गया, ठीक है, प्लस 0.16, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन, और माइनस प्लस माइनस, तो 0.17 से आप 0.16 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.01, तो ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपके पास जो एफ आई यू आई निकल के आया वो है माइनस का 0.01, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ माइनस का 0.01, ठीक है, और ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये मैंने, ये मेरा एफ आई यू आई निकल के आ गया। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्स आई मीन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए यहाँ पे आपके पास है 0.10, ठीक है। फिर प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई आपके पास आया माइनस का 0.01, यहाँ पे माइनस का 0.01, ठीक है। और अपॉन में एफ आई यहाँ पे आपके पास है 3030, आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, 30, और इसका फिर मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो हाइट क्या होगी 0.04 माइनस 0.00, तो हो जाएगा आपके पास 0.04, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास ये हाइट हो गई, ठीक है। अब देखो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एक्स आई में थोड़ा पहले से लिखता हूँ, तो ये आपका मीन हो जाएगा 0.10, ठीक है, प्लस अब देखो माइनस का 0.01 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.04 से, ठीक है।
तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0 पॉइंट और ये 40, ठीक है, ये 40, ये आपके पास 04 होगा है ना, ये माइनस का यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 0.10 प्लस में, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास माइनस का 0.01 मल्टीप्लाई कर दोगे 0.04 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.04, ठीक है, और अपॉन में है आपके पूरे है 3030, ठीक है। अब आप आगे इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये साइन, ये पॉइंट जो है पॉइंट हटाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये पॉइंट कैंसिल करोगे तो ये इसके बाद 2 0 है, तो अपॉन में हो जाएगा आपके 100 है ना, 100 और 100 के 2 0, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 3000, ठीक है। अब यहाँ के भी आपके पास इसका भी पॉइंट हटा दो तो इसके भी अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कैसे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँगा, ठीक है, या फिर इसको देखो एक बार मैं इसको अच्छे से सेपरेटली लिख देता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा 10/100, फिर आपके पास प्लस में ये, सॉरी ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस, ठीक है, माइनस, और 4/में ये 3000, ठीक है, 3000। और मैंने ये सब आपको समझाने के लिए बनाया था, तो मैं यहाँ पे एक रफ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो अब देखो, अब मैं इनमें से एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। ये दोनों में से 100 और 3000 में से मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 3000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मैं मीन निकाल रहा हूँ है ना, मीन इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 3000, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 100 से आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 3000 आए, तो आप ये इसको 30 टाइम करोगे तो आप 10 × 30 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 300, ठीक है। ये सब एलसीएम ये सब निकालते तो आपसे बनता होगा है ना पहले से। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये हो गया 4, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास 3000 में 3000 1 टाइम, तो 4 × 1 ये हो जाएगा आपके पास 4। तो अब इसको आप और आगे सॉल्व करोगे तो 300 माइनस में 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास 296 और अपॉन में 3000, ठीक है, 3000, ठीक है, 3000। तो अब देखो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ये 3 0 हैं, तो 3 0 से यहाँ पे पॉइंट जाएगा है ना, ये पहले आप ये 0 को कैंसिल करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास 296 और अपॉन में 3, ठीक है। अब आप इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 0.0, फिर कितना आएगा 9 ज़ा, फिर 8 ज़ा, फिर और आगे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ले लिए, ठीक है, जितने कम एरर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, ठीक है, ठीक है। तो बस आपका यहाँ पे इसके बाद आप अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, आंसर यहाँ पे लिखा देता हूँ, मीन कंसंट्रेशन of SO2 in the air है ना, in the air is 0.098, ठीक है, ppm, ठीक है, ppm इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर बिलियन, ठीक है। और देखो पॉइंट के बाद ये कुछ हल्का थोड़ा बहुत एरर चलता है, ठीक है, ये पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद, ठीक है, क्योंकि देखो इसके बाद की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी बहुत एरर उसका चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट हुआ, 7th, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।